Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back to my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपकी एक सेंटेंस पर बात चल रही थी और मैंने आपको बता दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर जो 5 प्रकार के वाक्य होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बारी आती है स्ट्रक्चर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं याद होगा आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा या समझना होगा। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिए, लेकिन ये आना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आपको ये कैसे आएगा। आइए देखते हैं। जैसे मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट 3 तरीके के स्ट्रक्चर पे बताऊंगा और उसी के आधार पर आप कितना भी बड़ा सेंटेंस हो वो आप बना सकते हैं। तो बात करेंगे इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट इंडेफिनिट प्रेजेंट की बात करें। जैसे मैं कहूँ, जैसे भी पहला है सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट या वर्ब फिफ्थ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर मैं ये अफर्मेटिव का है। अब फिर मैं कहूँ सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर जैसे है इंट्रोगेटिव में है तो फिर जैसे आप कर देंगे कि सब्जेक्ट, जैसे डू, डज, सब्जेक्ट, नॉट है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इंट्रोगेटिव का है। फिर WH इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वर्ब प्लस फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इतनी से सेंटेंस बनेंगे। आइए देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ अब एग्जांपल, ही प्लेज क्रिकेट, अदर वर्ड होना है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब फिफ्थ लगेगी और प्लूरल है तो वर्ब फर्स्ट। जैसे अगर ही है तो प्लेस हो जाएगा, अगर दे है तो प्ले रहेगा। अब निगेटिव में इसी में हो जाएगा सब्जेक्ट ही डज नॉट प्ले क्रिकेट या दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। डज शी नॉट प्ले चेस, Why does she not play chess? इसी से आप ढेर सारे बना सकते हैं और वो कैसे बनेगा अब आप इसी से अपना बना सकते हैं। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आगे आइए बात करते हैं। अब देख लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। इसी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे मैं कहूँ पास्ट इंडेफिनिट, अब जैसे सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर मैं कहूँ सब्जेक्ट, डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये निगेटिव का है, ये अफर्मेटिव का है, ये निगेटिव का है। अब फिर मैं जैसे कहूँ डिड, सब्जेक्ट, नॉट है तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव है तो अदर वर्ड। फिर इंट्रोगेटिव वर्ड क्वेश्चन वर्ड या WH कोई भी, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, पर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आइए देख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ सी प्लेड वेल,
सी प्लेड क्रिकेट, सी डांस, तो ये वह नाचती थी, वह अच्छा खेलती थी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब इसी का अफर्मेटिव था, अब इसी का नेगेटिव कर देंगे, सी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट अच्छा नहीं खेलती थी, या ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, सिंगल और क्या कहते हैं कि मतलब सिंगल इंट्रोगेटिव कि मतलब दोनों साइड डिड लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब जैसे मैं कह दूं डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता था, इंट्रोगेटिव वर्ड, ये उसमें क्वेश्चन वर्ड रहेगा ये। और व्हाई डिड ही नॉट प्ले क्रिकेट या चेस, इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसी से कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों हो, वो इन्हीं से आगे जाके कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर यही है और यही आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे मैं कह दूं सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर मैं कह दूं सब्जेक्ट या अफर्मेटिव है, विल शैल नॉट वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, अदर वर्ड का मतलब इसके आगे जो भी चीजें हैं वो। अब फिर मैं जैसे कह दूं विल शैल, सब्जेक्ट नॉट है तो आप लगाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। अब डबल इंट्रोगेटिव मतलब WH प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट है तो लगाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ही विल प्ले क्रिकेट, सिंगल इंट्रोगेटिव का है, विल और शैल। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप विल का इस्तेमाल सबके साथ कर सकते हैं, जबकि फ्यूचर में जो होता है उसमें केवल आई और के साथ केवल शैल का इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर के इंट्रोगेटिव में। और फिर जैसे मैं कह दूं ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। अब फिर विल दे नॉट प्ले क्रिकेट, नॉट है तो लगाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं, व्हाई विल ही नॉट प्ले क्रिकेट। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब ये आपको याद होने चाहिए, इसी के बेस पर आगे स्ट्रक्चर के बेस पर ही कितना भी बड़ा सेंटेंस बनता है। पहचानने के तरीके मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर जो कुछ थोड़े भी होते हैं मैंने आपको इतना बता दिया। फिर आपको इसी तरह मैं आगे भी जितने भी स्ट्रक्चर बताएंगे धीरे धीरे मैं आपको सब बता दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।